नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल के बुजुर्ग पेंशनरों के लिए खुशखबरी। जी हां, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप वित्त विभाग ने बुधवार को बुजुर्ग पेंशनरों की बकाया एरियर को लेकर आदेश जारी कर दिए। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 2016 से नए वेतन आयोग के एरियर के बकाया का आधा यानी 50% अगस्त महीने में ही जारी कर दिया जाएगा। राज्य सरकार इन पेंशनरों को 55% एरियर का भुगतान कर चुकी है। वहीं बता दें कि अब शेष बचे 45% में से 22.5% एरियर का भुगतान इसी महीने होगा। यह राहत पेंशनरों के अलावा फैमिली पेंशनरों को भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने देहरा में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुजुर्ग पेंशनरों को इसी वित्त वर्ष में सारा एरियर देने की घोषणा की थी। अब बुधवार को जारी आदेश के बाद राज्य सरकार के पास इन पेंशनरों का सिर्फ 22.5% एरियर ही बकाया बचता है। इस भुगतान का ट्रेजरी पर कितना असर होगा यह इस महीने के आखिरी में कैलकुलेट हो पाएगा। करुणामूलक नौकरियों पर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। जी हां, करुणामूलक संघ के लिए एक बड़ी खबर है। मैं करुणामूलक आधार पर नौकरियों के संबंध में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। वह सीएम ने घोषणा की है कि 9 महीने के भीतर विधवा महिलाओं अथवा उनके बच्चों को करुणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। वह शिक्षा मंत्री ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी, जिसके बाद नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह कमेटी विधायकों से भी सुझाव लेगी। वह साथी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अच्छे सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 1 साल में अभी तक करुणामूलक आधार पर 180 नौकरियां प्रदान की है। गौरतलब है कि करुणामूलक संघ अरसे से नौकरियां देने की मांग सरकार से उठाता आया है और कई दफा शिमला में सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखा है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री की घोषणा से जरूर करुणामूलक संघ को राहत मिलेगी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, हिमाचल में केस दर्ज। जे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में सदर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वह पुलिस ने अमित कुमार की शिकायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। वह शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक्स पर द क्षत्रिय 2 नाम के ट्विटर हैंडल से 20 अगस्त को फर्जी और आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है। वह शिकायतकर्ता के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करके उनकी छवि को आम लोगों के बीच खराब करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 क्लॉज 4 और 356 क्लॉज 2 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सीएम सुक्खू बोले हर पीएचसी में एंटीवेनम इंजेक्शन रखेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सर्पदंश के मामलों का समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए हर पीएचसी में एंटीवेनम इंजेक्शन रखे जाएंगे। मैं 108 एम्बुलेंस में भी ये उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित पंचायत प्रधान और स्थानीय प्रशासन की ओर से वेरीफाई करने पर मुआवजा दिलाए जाने की व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। वह शाहपुर के कांग्रेस से विधायक केवल सिंह पठानिया ने बुधवार को विधानसभा सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया। उन्होंने शाहपुर में चिकित्सकों की कमी का मामला भी उठाया। इसी पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया है। वह सुक्खू ने कहा कि 10 साल पहले आईसीएमआर ने इस संबंध में अध्ययन किया था। मैं खड्डों के साथ बरसात में सांप होते हैं, सांप बरसात में ही सबसे ज्यादा डसते हैं। वह पीएचसी स्तर पर इंजेक्शन रखा जाएगा। वह स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने भी कहा कि केवल सिंह पठानिया ने यह विषय उठाया। वह शांडिल ने कहा कि हर पीएचसी में एंटीवेनम उपलब्ध होना चाहिए, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। वह 200 डॉक्टर की भर्ती का मामला लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। 10 कर्मचारी नेताओं को प्रदेश सरकार ने जारी किया नोटिस, जवाब देने के लिए 15 दिन का दिया समय। जी, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। अब सरकार पर कर्मचारी नेताओं पर काफी नाराज दिख रही है। वह प्रदेश सरकार ने 10 कर्मचारी नेताओं को नोटिस जारी कर दिए और जवाब मांगा है। वह जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय कर्मचारी नेताओं को दिया गया है। वह प्रदेश सरकार द्वारा नोटिस में सरकार ने कर्मचारी नेताओं से जवाब मांगा है कि कर्मचारी नेताओं ने सचिवालय ने राज्य सरकार के कामकाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां का इस्तेमाल किया और अपने भाषण में भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और कर्मचारियों को उकसाया कि सचिवालय और अन्य विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के खिलाफ जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ नीतिगत निर्णयों की आलोचना की और राज्य सरकार के कामकाज पर टिप्पणियां की जो सीसीएस यानी कि आचरण नियमों का उल्लंघन है। वह सार्वजनिक रूप से दिए गए उनके बयान सीसीएस नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। वह सरकार ने नोटिस में कर्मचारी नेताओं को स्पष्ट रूप में लिखा है कि कर्मचारी नेता बताएं सरकार उनके खिलाफ सीसीएस नियम 1965 के तहत विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करें।
मनी महेश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी खाई में गिरी, 3 की मौत, 11 घायल। मनी महेश यात्रा के दौरान सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हादसे में 11 श्रद्धालु घायल हो गए। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि बुधवार सुबह पठानकोट से मनी महेश यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं की गाड़ी भरमानी के गलोठी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैं हादसे के दौरान गाड़ी में 14 लोग सवार थे। इसी हादसे में दीक्षा 39 वर्षीय पत्नी राजेश कुमार निवासी पटेल चौक पठानकोट, नेहा 21 वर्षीय पुत्री जनक निवासी पठानकोट व लाडी संतरूप निवासी पटेल चौक पठानकोट की मौके पर ही मौत हो गई है। मैं जबकि चालक समेत 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं इनमें 4 घायलों को भरमौर अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यहाँ से 4 को टंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मैं बता दें कि पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। उधर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। पालमपुर में बनेगा 5000 लोगों की क्षमता वाला सम्मेलन कक्ष, पर्यटन विभाग की बैठक में लिया फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को शिमला में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को लाभान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण अधोसंरचना कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने हेलीपोर्ट्स और होटलों सहित पर्यटन की परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रश्न पत्र नहीं, OMR सीट का हुआ था सौदा, आरोपी अमित रावत ने किया था टॉप। भंग कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक के मामले में विजिलेंस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रश्न पत्र लीक पर आधारित इस मामले में OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी उत्तर पुस्तिका का सौदा होने की बात पहली बार सामने आई है। खास बात यह है कि यह भर्ती प्रक्रिया साल 2021 में शुरू हुई थी। ऐसे में पेपर लीक और भर्तियों के सौदे का यह खेल लंबे समय से चल रहा था। मामले में पोस्ट कोड 822 असिस्टेंट स्टोर कीपर की भर्ती परीक्षा में दर्ज 14वीं FIR की जांच में यह खुलासा हुआ है कि प्रश्न पत्र का नहीं बल्कि OMR सीट का 1 लाख रुपए में सौदा हुआ था। OMR सीट टेम्पर कर सवालों के जवाब बदले गए थे। इस परीक्षा का नतीजा मार्च 2022 में घोषित किया था, जिसमें आरोपी अमित रावत ने टॉप किया था। साल 2021 में इस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लिखित परीक्षा के बाद ही आरोपी अमित आयोग कार्यालय के बाहर ढाबा चलाने वाले दलाल सोहन के संपर्क में आया था। इस दौरान उसने 1 लाख रुपये में उससे अच्छे अंकों से अमित को पास करवाने का ऑफर दिया। इस सौदे के तहत OMR सीट को टेम्पर किया गया। विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम ममता का ऐलान, 10 दिन के भीतर डॉक्टर को मिलेगा न्याय। कोलकाता में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी है। सीएम ममता बनर्जी ने छात्रों के प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश करार देते हुए कहा कि मैंने भी छात्र राजनीति की है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम ममता ने कहा कि भाजपा जितनी चाहे साजिश कर ले लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि हमने आज का दिन आरजी कर और डॉक्टर को समर्पित किया है। हम न्याय चाहते हैं लेकिन भाजपा ने आज बंद का आह्वान किया है। वे न्याय नहीं चाहते, वे केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ममता बनर्जी ने कहा हमें आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में न्याय चाहिए लेकिन भाजपा को सब चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस बंद का समर्थन नहीं करते। वे भाजपा ने कभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग नहीं की। हमने कल की तस्वीरें देखी। मैं इस स्थिति को अच्छी तरह से संभालने के लिए पुलिस का सलाम करती हूँ। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित करेंगे। हम इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर वह इसे पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। यह विधेयक पारित होना ही चाहिए और वह इस बार जवाबदेगी सब नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों की एक ही सजा है, फांसी पर लटकाना। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया SOS परीक्षा का शेड्यूल, इस डेट से एग्जाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सितंबर महीने में आयोजित की जाने वाली SOS 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए 233 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा का समय और समय 9:15 बजे से 12 बजे तक रहेगा। राज्य मुक्त विद्यालय के 8वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षाएं 17 सितंबर से शुरू होंगी जबकि समापन 30 सितंबर को होगा। 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की पूर्ण विषय रीअपियर, अतिरिक्त विषय इंप्रूवमेंट, विशेष अंक सुधार परीक्षा 17 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर को खत्म होगी। वहीं 12वीं में फुल विषय रीअपियर, अतिरिक्त विषय इंप्रूवमेंट, स्पेशल इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट साइंस स्ट्रीम एग्जाम 17 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर को खत्म होंगे।
पहले दिन ही भारी पड़ गया सत्ता पक्ष। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही सत्ता पक्ष विपक्षी दल भाजपा पर भारी पड़ गया। अब इसे कमजोर रणनीति कहें या हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लगी भाजपा विधायकों की ड्यूटी का असर, लेकिन विपक्ष सत्र के पहले दिन 9 आक्रामक दिखा, 9 ही एकजुट। वह पहले ही दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव लॉ एंड ऑर्डर पर लाने के कारण विपक्ष ने अपनी ही सांसद कंगना रनौत पर हंगामा करवा लिया। वह नौबत वोटिंग कर प्रस्ताव पास करने की आ जाते यदि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समय पर सदन में आकर हस्तक्षेप न करते, जबकि कानून एवं व्यवस्था पर ही अन्य नियम के तहत चर्चा भाजपा विधायकों ने ही पहले मांग रखी थी। वह पहले दिन 3 पूर्व विधायकों के निधन के शोक प्रस्ताव के कारण प्रश्नकाल के लिए समय नहीं बचा था, इसलिए वो हो सकता है कि काम रोको प्रस्ताव को सही समझा गया, लेकिन बद्दी की गैंगवार को इसमें उठाने से बात नहीं बनी और सत्ता पक्ष में से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर सवाल उठा दिए। वह सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर जो तेवर सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने दिखाए थे, वह सदन के भीतर वे भी नहीं दिखे। भाजपा के कई विधायक इस सत्र में दिखे ही नहीं। बताया गया कि चुराह से हंसराज और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल जैसे कुछ विधायक विधानसभा चुनाव की ड्यूटी पर पड़ोसी राज्यों में हैं। वह कुछ और एमएलए भी सत्र के दौरान जाने वाले हैं। उपनिदेशकों के पद भरने को निर्धारित कोटा खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में उपनिदेशकों के पदों को भरने के लिए निर्धारित किए गए कोटे को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक ठहराते हुए खारिज कर दिया। वह सरकार ने शिक्षा विभाग में उपनिदेशकों के पदों को भरने के लिए 60% कोटा हेडमास्टर से प्रोमोट होने वाले प्रधानाचार्यों के लिए, जबकि 40% कोटा लेक्चर से पदोन्नत होने वाले प्रधानाचार्यों के लिए रखा था। वह लेक्चर से प्रधानाचार्य बने अध्यापकों ने अपने कोटे की कटौती को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वह मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने प्रार्थनाओं की याचिका को स्वीकार करते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वो सभी प्रधानाचार्यों की एक समान वरिष्ठता सूची तैयार करें। वह कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि प्रधानाचार्यों की वरिष्ठता उनके कैडर में शामिल होने की तिथि से निर्धारित की जाए और इसी वरिष्ठता सूची से उपनिदेशकों के पदों को भरने के लिए उनकी उम्मीदवारी के निर्धारण पर विचार करें। कम उम्र की विधवाओं को 9 महीने में मिलेगी करुणामूलक आधार पर नौकरी। जब प्रदेश की विधवाओं, खास तौर पर कम उम्र की विधवाओं को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार करुणामूलक नौकरी देने के नियमों में भी संशोधन कर रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया गया है, जो कि आने वाले 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। विपक्ष के विधायक रणधीर शर्मा व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए सुझाव दिया कि कमेटी विपक्ष के सदस्यों व चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट में शामिल करें, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विपक्ष के सदस्यों को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा। विधानसभा के बाहर गरजे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक, बोले भर्ती नहीं की तो जला देंगे डिग्रियां। जो पिछले 7 वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। वह विधानसभा की ओर बढ़ रहे शिक्षकों को पुलिस द्वारा चौड़ा मैदान में ही रोक दिया गया, जिससे शिक्षकों की पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। वह शारीरिक शिक्षक 870 पदों पर लटकी भर्ती को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वह प्रदर्शन कर रहे शारीरिक शिक्षकों का कहना है कि वे 7 वर्षों से भर्ती की मांग कर रहे हैं। वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को सीएम से मिलने से रोका जा रहा है। वह सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वह प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। वह खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश से फिजडी हो गया है। वह शिक्षकों की अनदेखी से प्रदेश दूसरे नंबर से 8वें नंबर पर पहुंच गया है। वह प्रजातंत्र का आज कोई मतलब नहीं रह गया। वह लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि 870 निकाले गए पदों पर भर्ती नहीं की जाती है तो वे अपनी डिग्रियां जला देंगे। आरकेएस कर्मचारियों ने शुरू की पेन डाउन स्ट्राइक। आईजीएमसी में पर्ची बनाने के लिए मरीजों को हुई परेशानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में एक बार फिर मरीजों की परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि अस्पताल के आरकेएस कर्मचारी रेगुलर पे स्केल की मांग को लेकर मंगलवार से 31 अगस्त तक सुबह 8 से दोपहर बाद 2 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए और 31 अगस्त तक मांग नहीं मानी तो 2 सितंबर से पूरे दिन हड़ताल पर जाएंगी। वे आरकेएस कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आईजीएमसी में मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं आरकेएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरविंद पाल ने कहा कि आईजीएमसी में वर्ष 2016 में 36 आरकेएस कर्मचारियों को और उसके बाद वर्ष 2019 में एक कर्मचारी को रेगुलर पे स्केल सरकार की नोटिफिकेशन के आधार पर दिया जा चुका है। वर्ष 2021 में आरकेएस के तहत 55 कर्मचारी 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन सरकार रेगुलर पे स्केल नहीं दे रही है। मैं सरकार वर्ष 2016 की तर्ज पर 55 आरकेएस कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने की अधिसूचना
जारी करें, अन्यथा 2 सितंबर से पूरे दिन हड़ताल की जाएगी। ये कंपनी दे रही रोजगार का सुनहरा मौका। 245 पदों पर भर्ती के लिए 2 सितंबर को होगा इंटरव्यू। ईबान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिक्योरिटी गार्ड्स के 100 पदों, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 20 पदों, सेल्स एग्जीक्यूटिव के 25 पदों एवं ट्रेनी प्रोडक्शन के 100 पदों को भरने के लिए उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं तथा उप रोजगार कार्यालय श्री नैना देवी जी में 2 सितंबर को 11 बजे से कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद 10,000 से 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी का हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। उम्मीदवार को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सिक्योरिटी गार्ड, सेल्स एग्जीक्यूटिव एवं ट्रेनी प्रोडक्शन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 12वीं व ग्रेजुएशन डिग्री उत्तीर्ण रखी गई है। उम्मीदवार की आयु 20 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि साक्षात्कार में भाग लेने के इच्छुक महिला व पुरुष अभ्यर्थी अपने साथ सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व रोजगार पहचान पत्र साथ लेते आए। मनाली में देह व्यापार का भंडाफोड़, पंजाब की महिला दलाल सहित 2 गिरफ्तार। पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पंजाब की महिला दलाल सहित होटल का रिसेप्शनिस्ट शामिल है। आरोपियों की पहचान अविनाश उम्र 21 वर्ष से पुत्र राम स्वरूप निवासी गांव गोवांटी डाकघर गाड़ तहसील आनी व जिला कुल्लू और राजविंद्र कौर उर्फ जसप्रीत उम्र 25 वर्ष से पत्नी सुखविंदर निवासी गांव जयरामपुर डाकघर टील गांव तहसील व जिला कपूरथला पंजाब के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस जब ट्रैफिक ड्यूटी पर मौजूद थी तो उसे मुखबिर से सूचना मिली कि हिडिंबा रोड पर स्थित एक निजी होटल का रिसेप्शनिस्ट अविनाश होटल में देह व्यापार के लिए कमरे उपलब्ध करवाता है, जबकि राजविंद्र कौर उर्फ जसप्रीत पैसों का लालच देकर युवतियों से देह व्यापार करवाती है। इस सूचना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया गया तथा पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले में आगामी तफ्तीश से SHO मनीष द्वारा अमल में लाई जा रही है। बीजेपी की नसीहत के बाद किसानों पर दिए बयान पर कंगना रनौत ने मांगी माफी। एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर विवादित बयान पर अपनी पार्टी से माफी मांग ली है। उन्होंने न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में कहा, मेरी वजह से जाने अनजाने में अगर पार्टी को कोई नुकसान होता है तो मुझसे ज्यादा दुख किसी को नहीं होगा। हिमाचल में 1415 मामले लंबित। विधानसभा में सीएम सुक्खू बोले, 1 साल में 180 लोगों को मिली नौकरी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। वह बुधवार को सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सदस्य डॉक्टर जनक राज ने प्रश्न संख्या 1085 के तहत करुणामूलक आधार पर रोजगार का सवाल पूछा। बतौर वित्त मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका जवाब दिया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को बताया कि 30 नवंबर 2023 तक राज्य में विभिन्न विभागों के करुणामूलक आधार पर कुल 1415 मामले लंबित हैं। इसके लिए तय आय सीमा में आखिरी बार 7 मार्च 2019 को संशोधन किया गया था। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023 तक 180 अभ्यर्थियों को करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां दी है। सरकारी सेवा काल के दौरान मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को सरकार की करुणामूलक आधार पर रोजगार देने की नीति के प्रावधानों के मुताबिक नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है। मुश्किल में कंगना रनौत ने SGPC का नोटिस, हाईकोर्ट में याचिका। हिमाचल सरकार ने भी उठाया कड़ा कदम। किसान आंदोलन को लेकर अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान पर बवाल जारी है। विपक्षी पार्टियों और किसान ने कंगना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC ने कंगना रनौत और इमरजेंसी फिल्म के निर्माताओं को लीगल नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस में फिल्म के ट्रेलर और फिल्म में से सिखों को गलत तरीके से दिखाने वाले सीन हटाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही कंगना रनौत को आने वाली फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में पंजाब में फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म सिखों को गलत तरीके से दर्शाती है। सीएम सुक्खू जयराम से बोले, दिल्ली जाकर आपदा का पैसा न रुकवाएं, हम आपके क्षेत्र में खर्च करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आप दिल्ली जाकर आपदा का पैसा न रुकवाएं, बजट लाने में सहयोग करेंगे तो हम आपके क्षेत्र में खर्च करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वें महीने में पुल का शिलान्यास हुआ और 11वें महीने में चुनाव घोषित हो गए। स्वराज में खूब पैसा खर्च हुआ। मंत्री भी रोते रहे कि उनके क्षेत्र में भेदभाव हो रहा है। आपदा के बाद
पीडीए में जो पैसा आना है उसे लाने में सहयोग करें। मैं दिल्ली जाकर पैसा न रुकवाएं, हम सारा पैसा खर्च कर देंगे। इसमें राज्य की ओर से भी बजट खर्च किया जाना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एक ही घर के लिए बना दी 2,15,000 की सड़क। चौपाल के एमएलए बलबीर वर्मा के सवाल में खुलासा। जो चौपाल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक ही सड़क के लिए 3 बार राशि सैंक्शन हुई। मैं पूरे चुनाव क्षेत्र में इस मद में 600 सड़कें बनी है, मैं लेकिन एक ही सड़क के लिए 3 बार राशि मंजूर हुई और इस सड़क बनने से एक ही घर को लाभ होगा। मैं चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने विधानसभा के मानसून सेशन में इस बारे में सवाल किया था। मैं अनुपूरक सवाल में बलबीर ने बताया कि इस सड़क के बनने से कोई दूसरा घर कवर नहीं होगा, मैं सिर्फ एक ही घर को लाभ होगा। मैं विधायक बलबीर वर्मा का मूल सवाल ये था कि 3 साल में चौपाल के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें स्वीकृत हुई। मैं तीन हिस्सों में बटे सवाल में ये भी जानना चाहता कि इस दौरान जो सड़कें मंजूर हुई उनका ब्यौरा दिया जाए। इसके अलावा खर्च हुई राशि की जानकारी भी मांगी गई थी। हिमाचल में सर्पदंश से मौत पर परिवार को 4 लाख देने पर विचार करेगी सरकार। पीएचसी और एम्बुलेंस में मिलेगी एंटी स्नेक वेनम। जी हां, हिमाचल प्रदेश में हर साल सांप के काटने के कई मामले सामने आते हैं। इनमें से ज़्यादातर मामले बरसात के सीजन में सामने आते हैं। वह सांप के काटने से हर साल कई लोगों की जान भी चली जाती है। ये मामला बुधवार को हिमाचल विधानसभा में भी उठा, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। मैं इस मामले पर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने भी कहा कि पीएचसी स्तर पर एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता के साथ साथ सीएचसी लेवल पर पैरामेडिकल स्टाफ को इससे जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वह कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि सर्पदंश से मौत होने पर पीड़ित परिवार को बिना मेडिकल वेरिफिकेशन के रिलीफ मैनुअल के तहत राहत राशि मिलनी चाहिए। मजीद सीएम सुक्खू ने कहा कि सांप के काटने से होने वाली मौत पर बिना मेडिकल वेरिफिकेशन के रिलीफ मैनुअल के तहत 4 लाख की राशि देने पर सरकार विचार कर रही है। हिमाचल के इस जिले में अब स्मार्ट तरीके से होगी बिजली की बचत। मोबाइल से कर सकेंगे मीटर ऑन ऑफ। ये बिजली की चोरी पर अंकुश लगाने और बिजली खर्च को लेकर उपभोक्ताओं को अपडेट रखने के लिए विद्युत बोर्ड द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। मैं इसकी शुरुआत बुधवार से सोलन में हो गई है। मैं जिला सोलन में बिजली की बोर्ड 2,80,000 स्मार्ट लगाने जा रहा है, मैं जिसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे ही मीटर की रीडिंग को जान सकेंगे। इन मीटरों से कितनी बिजली एक दिन में उपभोक्ताओं ने खर्च की और कितने बिल आएगा, इसकी जानकारी बिजली बोर्ड की ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। रोहतांग सिंकुला समेत कई चोटियों पर बर्फबारी, इन इलाकों में आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी। जब प्रदेश में मंगलवार को रोहतांग सिंकुला व बरालाचा दर्रों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और धुंधी, जोत, मकरवेद व सिकरवेद, हनुमान टिब्बा, इंद्र किला सहित अन्य चोटियों पर हिमपात हुआ। वह प्रदेश में 24 घंटे के दौरान जुबड़हट्टी में 83, कंडा घाट में 80.6, धर्मपुर में 69, शिमला में 73, पच्छाद में 59 और नगरोटा सूरिया में 42 मिलीमीटर वर्षा हुई है। महिला डॉक्टरों के लिए नाइट ड्यूटी के नियम बदलें, अस्पतालों की सुरक्षा पर चौकसी, नियुक्त तो होंगे मुख्य सुरक्षा अधिकारी। जो कोलकाता डॉक्टर रेप व मर्डर केस को ध्यान में रखकर देश के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वहां काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा के लिए वे ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में इस तरह से कई फैसले लिए गए। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन फैसलों से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा के हालात में तत्कालिक सुधार में मदद मिलेगी। बागवानी मंत्री ने पुरानी रिपोर्ट पटल पर रखी, 20 अध्यक्ष ने की कड़ी टिप्पणी। जब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन के पटल पर बागवानी विश्वविद्यालय से संबंधित वर्ष 2012-13, 13-14, 14-15 और 15-16 के प्रतिवेदन रखे तो इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट समय पर सदन के पटल में रखी जानी चाहिए, भविष्य में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि 2011 की रिपोर्ट अब रखी जा रही है। इस पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भविष्य में यह रिपोर्ट सदन के पटल पर समय पर रखी जाएगी, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। नेगी ने हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 की धारा 45 क्लॉज 4 के तहत सदन के पटल पर डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा, जो वर्ष 2012-13, 13-14, 14-15 और 15-16 से संबंधित है। मैं इसे विलंब के कारणों के साथ रखा बताया गया है।
गैंगवार, नशे की तस्करी और मॉब लिंचिंग को सामान्य बात मानना शर्मनाक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में गैंगवार, नशे की तस्करी और मॉब लिंचिंग को सामान्य घटना मान रहे हैं। मैं इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि नशे की तस्करी, गैंगवार और मॉब लिंचिंग उनके लिए मायने नहीं रखती है। वह उल्टा सवाल उठाते हैं कि विपक्ष चिंता क्यों कर रहा है। मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य माफियाओं के मकर जाल में जकड़ता जा रहा है और सरकार कह रही है कि विपक्ष चिंतित क्यों है। मैं क्या सड़कों पर इंसाफ होगा? प्रदेश में नशे का इस तरह से कारोबार होगा। नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता है। मैं उसके खिलाफ उठाए जा रहे कदम में सरकार के साथ वे मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन न्याय कानून करेगा। मैं भीड़ नहीं, सरकार इस तरह माफिया को खुला नहीं छोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ दी है। मैं केवल झूठ के भरोसे सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को सिर्फ झूठ बोलकर सरकार चलाने और मुद्दों से गुमराह करने से बाज आने की नसीहत दी है। भारी बारिश से शिमला में जगह जगह गिरे पेड़, खलीनी में भवन को खतरा, जाना मौसम पूर्वानुमान। जब हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। राजधानी में जारी बारिश से शहर के कई वार्डों में भारी नुकसान हुआ है। शहर के समर हिल और छोटा शिमला में 3 बड़े पेड़ गिर गए हैं। तो कई जगह भूस्खलन हुआ है। पिछले 48 घंटों के दौरान शहर में 11 पेड़ गिर चुके हैं। समर हिल में 3, अनाडेल 1, कुसुमपट्टी 1, BCS 1 और छोटा शिमला के मंजीठा हाउस के पास 1 पेड़ गिरा। इसके अलावा टोलेड, कन्नौर, चौड़ा मैदान और लक्कड़ बाजार में भी 1 पेड़ गिरा। छोटा शिमला में सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के भवन पर देर रात देवदार का बड़ा पेड़ गिर गया। इससे भवन को भारी नुकसान पहुंचा है। भवन की छत टूट गई है और दीवारों पर भी हल्की दरारें पड़ गई है। बद्दी मर्डर केस में 11 आरोपी गिरफ्तार। नशे की डील को लेकर दोनों गुटों में हुई थी खूनी झड़प। बद्दी में युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस के हत्या चढ़े हत्या आरोपियों में 2 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसके लिए CCTV फुटेज की मदद ली जा रही है। पुलिस से पड़ताल में खुलासा हुआ है कि आरोपी और पीड़ित दोनों गुट मादक पदार्थों व सट्टे के धंधे में संलिप्त हैं और इनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। रविवार को दोनों नशा सौदागरों की गैंग के बीच गांजे की खरीद फरोख्त के दौरान पैसों के लेन देन को लेकर खूनी झड़प हो गई, जिसमें एक युवक राहुल की बेरहमी से पिटाई किए जाने के बाद मौत हो गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 3 को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बाकी आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रविवार शाम घटी वारदात के बाद पुलिस ने सोमवार देर रात 3 और मंगलवार सुबह 8 अन्य आरोपियों को धर दबोच कर, जबकि 4 अभी भी फरार है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।